सभी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना है, सभी अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना है। हम उनका समर्थन करेंगे। हमारे डेली वेजर भाई जो हमारी फाइलों को चलाने से लेकर हमारे मेज पे पानी पहुंचाने तक हर जगह हमारे डेली वेजर भाई हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि उनकी रेगुलराइजेशन को लेके कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करनी चाहिए और एक डिफाइंड टाइम जो है तब तक उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो कर दें, ताकि वो आए दिन सड़कों पे हमें ना दिखें अपनी मांगों को लेके। शिक्षा के बारे में ये कहा जाता है, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था देखती हूँ तो सरकारी स्कूलों में केवल वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं। सर, बड़ा दुख होता है ये देख के। हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको बहुत बार मुझसे ये शिकवा रहता है कि मैं उनको कभी सपोर्ट नहीं करती। अगर वो शिक्षा को लेके एक ऐसा बिल लेके आए, चाहे वो नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, वो बिल शायद जब मैं जम्मू कश्मीर की सड़कों को देखती हूँ तो वो हालात बयां करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम क्या देख रहे हैं। शायद इतनी परिपक्व मैं नहीं हुई कि मैं भी सायरन बजा के निकल जाऊं और उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दूं। खैर, ये जो भी है वो हमारी जिम्मेवारी है, चाहे एमटीएस के एम्प्लॉयज हों, चाहे हमारे डेली वेजर भाई हों, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, जिनके बारे में ये कहा गया कि हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सिर्फ सम्मान से उनका पेट नहीं भरने वाला, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे सीजनल टीचर्स जो हमारे गुज्जर भाइयों के बच्चों को पढ़ाते हैं, सर 6 महीने उनको तनख्वाह मिलती है और 6 महीने के बाद उनका कोई हिसाब नहीं होता। 6 महीने के बाद वो कैसे चलाते हैं इसको लेके कोई बात नहीं होती, कोई जिक्र नहीं किया जाता। मेहरबानी करके 6 महीने के बाद उनको किसी न किसी स्कूल में डिप्लॉय करें ताकि उनको पूरे साल का वेतन मिल सके। सर, हमारे स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज जिनको ना तो 6th पे कमीशन मिला, ना 7th पे कमीशन मिला और ना ही उनकी पेंशन को लेके कोई रूल है, मेहरबानी करके कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करें ताकि उन लोगों की जायज मांगों का भी कोई हिसाब हो सके। सर, हमारे दक्षिण एरिया में 54 स्कूल्स हैं और उनमें 2495 बच्चे इनरोल्ड हैं। क्योंकि मड़वा दक्षिण से काफी दूर है, इसीलिए मेहरबानी करके उनको एक सेपरेट एजुकेशन जोन दिया जाए ताकि उनकी सुविधा जो है वहीं पे आ रहे हैं। मैं ऑनरेबल मेंबर को कहना चाहूंगी, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रांट्स पे डिस्कशन हो रहा था उस दिन तो इन्होंने बोला नहीं। अब ये आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रांट्स नहीं है, नए हेल्थ डिपार्टमेंट के ग्रांट्स है। ये आज मैं यहाँ जो भी बोलूं, एक सीएम साहब के अलावा और कोई सुनता ही नहीं है। चाहिए। उस दिन तो मुझे ये मिली, मेरी छोटी बहन, सर वो फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, इसलिए उनको सुना रही हूं। लगा ही नहीं जो बोलने के लिए मुझे है यहाँ पे, वहाँ बहुत काम हो रहा है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर भी वो हैं और वो यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है वो हमारी मांगों को सुनते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी मिनिस्टर्स तो सुनते ही नहीं, इसलिए कहने का कोई फायदा ही नहीं है। आपकी चॉइस है सर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं हाउस चलाने के लिए। हम तो सिर्फ विपक्ष में बैठे हैं, हम अपनी मांगों को लेके आपसे बात करते हैं। अपने पॉइंट बताइए। सर, जेकेएसएसबी का एग्जाम दिया हमारे बच्चों ने, लेकिन उनकी कोई सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं हो रही है। सर, वो आए दिन मुझे बाहर मिलते हैं और वो मांग करते हैं मेहरबानी करके हमारा सिलेक्शन लिस्ट निकलवाइए और हमारी ज्वाइनिंग करवाइए। सर, हर साल जेकेएस का एग्जाम होता है और हर साल बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं। एक ही बारी में क्यों नहीं उनको एज रिलैक्सेशन का जो है वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको फिलअप करके, ताकि हर बार उनको वो 35 साल का वो ना लगाना पड़े और एक ही बारी में उनके लिए कोई सोल्यूशन निकले। सर, अब बात मैं टूरिज्म पे लाऊंगी, क्योंकि किश्तवाड़ बहुत खूबसूरत इलाका है और टूरिज्म में हमेशा पिछड़ के रह गया। सर, हमारे सीएम साहब ने दुनिया भर का भ्रमण किया है, वो सब वजहें जानते हैं कि किस वजहों पे हम जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का प्रमोशन करते हैं। तो मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि दुनिया भर के पर्यटक जम्मू कश्मीर आए और सिर्फ जम्मू कश्मीर में वो 5 किलोमीटर के दायरे में सिमट के ना रहकर जम्मू कश्मीर के दूर
दूर दराज ग्रामीण इलाकों में भी आए, इसको लेके हमें कोई पॉलिसी फ्रेम आउट करनी चाहिए, कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई डिजाइन सूटेबल फ्रेम करना चाहिए, जिसके बाद हमारे लोग जो है वो दूर दराज क्षेत्रों में भी जाए और वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सके। सर, हमारे किश्तवाड़ को भगवान ने हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, चाहे खेत खलियानों की बात हो, चाहे जंगलों की बात हो। सर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी भी वहां पे एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया गया। सर, वहां पे जंगल तो हैं पर स्काई रेल नहीं है, मंदिर हैं पर उनके लिए कोई विकास की सुविधा नहीं है, मंदिर के इतिहास को लेके कोई ऑडियो विजुअल्स नहीं है। सर, गाइड नहीं जो पर्यटकों को बता सके कि यहाँ का इतिहास क्या है। सर, हमारे जब प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाते हैं तो आपने देखा ही होगा उसके बाद वहां पे टूरिस्ट का कितना जमावड़ा आता है, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरह बूस्ट करते हैं, वो वहां के खाने को, फूड फैसिलिटीज को किस तरह बूस्ट करते हैं, हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। सर, मैं किश्तवाड़ के दक्षिण की बात करूं तो वहां पे एक बर्मा पीक है जहां 2 कुंड हैं, ब्रह्मसर और करालसर। सर, इनको भी टूरिज्म मैप पे लाया जाना चाहिए। सर, त्रिसंध्या माता की बात करूं, 3 बार मैं वहां गई, 3 बार वहां पे दिन में पानी आता है और ऐसा अद्भुत दृश्य होता है मानो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद वहां पे बरस रहा हो। सर, ऐसे खुले मैदान, उसमें पहाड़ियां और बीच में से पानी के झरने। सर, इतना अद्भुत नजारा जम्मू कश्मीर में और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा इन इलाकों को नकारा गया, नजरअंदाज किया गया। मैं मौजूदा सरकार से गुजारिश करूंगी कि पिछली बार भी मैंने उनको 10 प्रोजेक्ट दिए थे टूरिज्म को लेके और 10 के 10 उन्होंने अप्रूव किए, लेकिन इस बार भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी कोई काम करें। सर, जब मैं बिमलनाथ की खूबसूरती देखती हूँ तो गुलमर्ग को भूल जाती हूँ। हमने सिर्फ एक गुलमर्ग डेवलप किया और उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत सी जगहें हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। मेरी मौजूदा सरकार से गुजारिश है कि बिमलनाथ को ध्यान में रखते हुए वहां पे टूरिज्म मेला भी लगवाया जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाए ताकि टूरिस्ट वहां पे आए। सर, जब मैं किश्तवाड़ के परेड ग्राउंड को देखती हूँ, बीच में सरसब्ज ग्राउंड है, चारों तरफ पहाड़ी वादियां हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि वहां पे काम करने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं है। मेहरबानी करके वहां 10 से 12 सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगवाए जाए। और हमारे किश्तवाड़ में सफाई कर्मचारियों को अपने सैलरी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करके उनकी सैलरी जो है वो रिलीज की जाए। सर, मैंने बहुत सी मांगे रखी और अंत में अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि ये बातें सिर्फ सरकारी कागजों में नहीं रहनी चाहिए, ये आवंटन जमीनी सतह पर लागू हो तो क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद।